हेलो दोस्तों, शुरू करते हैं सप्ताह 15। इसमें अभ्यास फर्स्ट है। पहला प्रश्न है, जाकिरा ने एक मोबाइल फ़ोन की दुकान खोली। वह एक मेज पर 5 मोबाइल फ़ोन सजाती है। जैसे मेज दी गई है, इसमें 5 मोबाइल फ़ोन सजाती है। यदि जाकिरा के पास 6 मेजें हैं, ठीक है, ऐसी ऐसी 6 मेजें हैं, तो वह मेजों पर कुल कितने मोबाइल फ़ोन सजा सकती है? ठीक है, 5 मोबाइल फ़ोन सजाती है। ठीक है, कितने मेजों पर? 6 पे। तो 5 की 6 में गुना कर दीजिए। ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा? 30। इस प्रकार से। ठीक। दिवाली पर घर को सजाने के लिए सभी सदस्यों को 4-4 रंगोली बनाने के लिए कहा गया। ठीक है, दिवाली पर घर सजाना था और सभी सदस्यों को 4-4 रंगोली बनाने के लिए कहा गया। मतलब कि प्रत्येक सदस्य 4 रंगोली बनाएगा ऐसे। ठीक। यदि घर में 8 सदस्य हो तो कितनी रंगोली बनाई जाएगी? ठीक है, 4-4 रंगोली बनानी है। कितने सदस्य है? 8 बराबर 32 रंगोली बनाई जाएगी। आगे तीसरा प्रश्न है, सोमेश के पास 35 गुब्बारे हैं। वह अपने दोस्तों में सभी गुब्बारों को बराबर बराबर बांटना चाहता है। बताइए, 7 दोस्तों में बांटना है। बताइए प्रत्येक दोस्त को कितने गुब्बारे मिलेंगे? 35 गुब्बारे हैं। ठीक है, बराबर बराबर बांटना है, तो बराबर बराबर बांटने के लिए हम भाग करते हैं। ठीक है, 35 को 7 से भाग करेंगे तो क्या होगा? 7 पंजा 35। तो 5-5 गुब्बारे प्रत्येक दोस्त के पास आ जाएंगे। इस महीने रजनी के घर कुल 58 लीटर दूध आया है। ठीक है, इस महीने 58 लीटर दूध आया है कुल। है, अगर प्रतिदिन 2 लीटर दूध आता है तो इस हिसाब से बताइए कितने दिन दूध आया है। ठीक है, तो क्या करेंगे? 58 को 2 से भाग करेंगे। ठीक है, तो कितना आया? 29 भाग करके। तो 29 दिन दूध आया है। ठीक, चलते हैं अभ्यास 2 पर। अभ्यास 2, एक सेब का आधा चित्र बनाइए। चलो बनाते हैं। बन गया। ठीक है, इसमें लाल रंग भी भर सकते हैं। ठीक है, लाल रंग भर दीजिएगा इसमें इस प्रकार से। आधा एप्पल बन जाएगा। ठीक है ना, डंडी को डबल कर दीजिए। ठीक, इधर प्रश्न संख्या 2 है, मिलान कीजिए। आधा भरा, पूरा भरा, आधा भरा, पूरा भरा। ठीक है, ये कैसा है? पूरा भरा हुआ है, पूरा भरा ऐसे कर दीजिए। ये आधा भरा हुआ है तो आधा भरा हुआ। पूरी भरी हुई बोतल है, पूरी भरी हुई। आधी भरी हुई बाल्टी है, आधा भरा। ठीक है, इस प्रकार से इनका मिलान कर दीजिए। नीचे दिए गए सेबों से 2 गुने सेबों के चित्र बनाइए। ये एप्पल दिए गए हैं, इनसे 2 गुने चित्र, मतलब 3 है, तो हमको कितने एप्पल बनाने हैं? 6 बनाने हैं। बना दीजिए। इस प्रकार से हम 6 एप्पल देंगे। ठीक है, दी गई पेंसिलों की 2 गुनी पेंसिलों की संख्या से मिलान कीजिए। ये पेंसिल है 2 है तो उसकी 2 गुनी कितना होगा? 4। 4 से मिलान कर दीजिए। ठीक है, 3 है, 3 की 2 गुना कितनी हो जाएगी? 6। 6 से मिलान कर दीजिए। 1 है, 1 को 2 गुना कितना होगा? 2। 2 से मिलान कर दीजिए। ठीक है, इस प्रकार से मिलान हो जाएगी। चलते हैं अभ्यास 3 पर। निम्नलिखित चित्रों में छायांकित हिस्से की पहचान कीजिए। जो छायांकित हिस्सा की पहचान कीजिए और सही विकल्प पर का निशान लगाइए। आधा, 1/3, 3/4। ठीक है, देखो 3/4 का मतलब होता है 3/4। तो मतलब 4 में से 3, 1 2 3 4, 4 है, 4 में से 3 भरे हैं, तो इस पर सही का निशान लगा दीजिए। ये है, देखो ये 4 है, 4 हिस्से बने हैं ना, 1 2 3 4। तो 4 में से 3 हिस्सों में परछाई है, छायांकित है, और एक छायांकित नहीं है। 3 है ना, 4 में से 3 मतलब 3/4। सॉरी ये। ठीक है, ये देखो 4 हिस्से, 4 में से 1 है छायांकित। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 1/4 ये। ठीक, इस प्रकार से निशान लग जाएगी। किसने अधिक पानी पिया? सही पर विकल्प लगाइए। देखो इसकी बोतल तो पिया लिखा है, इसमें अधिक पानी पिया है। इसकी बोतल आधी बची है, इसकी आधी से कम बची है, तो इसने अधिक पानी पिया है इसने।
ठीक है। प्रिया ने अधिक पानी पिया, प्रिया ने नहीं, रिया ने अधिक पानी पिया, रिया ने अधिक पानी पिया है, तो यहाँ पे निशान लगा दीजिएगा। एक आयताकार कागज के 3/4 हिस्से का छायांकित किया हुआ चित्र बनाइए। आयताकार कागज है, ठीक है, आयताकार कागज लीजिए, ले लिया आयताकार कागज, 3/4 मतलब कि 4 हिस्से करने हैं इसके, 4 हिस्से कर लिए, और 3 को छायांकित करना है, तो 3 को छायांकित कर दीजिए, 3 भाग को। ठीक है, 1 2 3 4 4 में से 3 भाग छायांकित है, ठीक है, एक खाली है, तो 3/4 हो गया, मतलब 3/4 बोलते हैं इसको। ठीक, आगे चलते हैं अभ्यास 4 पर। अभ्यास 4 है प्रक्रियात्मक प्रवाह, हल कीजिए। देखो 1 2 3 4, तो 4 गुना 6 लिख सकते हैं इसको, 4 से 24, ये जोड़ेंगे 6 6 12, 6 6 18, 6 6 24, ऐसे जोड़ेंगे तब भी 24 ही आएगा, तो 4 गुना 6। इसको देखो 1 2 3 4 5, तो इसको क्या लिखेंगे, 5 गुना 8, 5 8 40। ठीक, इसके बाद 3 गुना 3 9, 4 गुना 9 4 9 36। ठीक, ये वाला है, ये 1 2 3 4 5 6, तो 6 गुना 6 कितना 36। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 डब्बे दिए हैं और खाने दिए हैं 8, सवाल दिए हैं 8। ठीक, अब इसका 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 गुना 5 यहाँ लिख दीजिए, 5 गुना 25, ये इसके वाले का है, इसका वाला ये है। ठीक, ये खाली छोड़ दीजिए बीच में। ठीक, 1 2 3 4 5 6, तो 6 गुना कितने, कौन कौन है, कौन से अंक है, 7, तो 6 7 42। ठीक, 1 2 3 4 5 6 7, 7 गुना 4, 7 चौका 28, इस प्रकार से हो जाएगी। ठीक है, दिए गए बार बार जोड़ तथ्य का उसके गुणा गुणा गुणन तथ्य और उत्तर से मिलान कीजिए। ठीक है, ये है 1 2 3 4, तो 4 गुना 13 है, 4 गुना 13 है, 13 चौका 52। ठीक, 4 गुना 20, 4 गुना 20, 20 चौका 80। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 गुना 10, 10 छक्के 60। ठीक, 1 2 3 4 5, तो 5 गुना 15, 15 पंजा 75, इस प्रकार से हो जाएगा। चलते अभ्यास 5 पर। मैंने सीख लिया, शहनाज विद्यालय की प्रदर्शनी के लिए एक रथ बना रहा है। रथ के एक पहिए में 5 तिल्ली है, 5 तिल्लियों की जरूरत पड़ती है, तो कोई रथ बना रहा है, उसके एक पहिए में 5 तिल्लियों की जरूरत है। ठीक है, जैसे 1 2 3 4 5 ये है, एक पहिया बनाया है, यदि उसे 10 पहिए बनाने हो तो कितनी तिल्ली की आवश्यकता पड़ेगी, तो 5 तिल्ली बना 10 पहिए, 5 ही 50, इस प्रकार से हो जाएगा। या कैसे करेंगे इसको, ठीक है, दूसरा तरीका बताता हूँ, तो 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 रथ हो गए, इस समय 5 5 है, तो बराबर 5 गुना 10 बराबर 50, इस प्रकार से कर देंगे। या तो ऐसे कर लीजिए या ऐसे कर लीजिए। ठीक, अब ये है, श्रेया के पास 40 फूल है, माला बनाने के लिए वह अपने 8 दोस्तों को बराबर बराबर फूल बांट देती है, एक दोस्त को कितने फूल मिलेंगे। ठीक है, 8 दोस्तों को बराबर बराबर बांटेगी, तो क्या करेंगे, 40 को 8 से भाग करेंगे, तो क्या होगा, 8 पंजा 40। ठीक है, या इसको ऐसे करके देखेंगे, 8 पहले को दे दिए, प्लस 8 दूसरे को दे दिए, प्लस 8 तीसरे को, प्लस 8 8 16 8 24, 8 चौक 32, 8 में 40 हो गए, 40 फुल 8 8 बांट दिए, कितने दोस्तों को मिले, 1 2 3 4 5, तो 5 दोस्तों को मिल गए। या इस प्रकार से कर लीजिएगा। ठीक,
एक चूहे ने मिठाई के डिब्बे से कुछ लड्डू खा लिए। जिन लड्डुओं को आधा खाया उस पर घेरा लगाइए। जिन लड्डू को आधा खाया उस पर घेरा लगाना है। देखो ये मिठाई का डब्बा है, इसमें से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 लड्डू थे। ठीक है, 1 2 3 4, इन चारों को आधा खा लिया, इनको घेरा लगा देना है। ये देखो ये चूहा है। पूरे बचे लड्डुओं के 2 गुना लड्डू कितने हो गए, घेरा लगाइए। कितने बच्चे हैं, 1 2 3 4 5, 5 का 2 गुना क्या होगा, 10, 10 पर घेरा लगा दीजिए। पापड़ के 1/4 एवं 3/4 हिस्से को छायांकित कीजिए। इसमें 1/4 करना है, इसमें 3/4 करना है। तो इसके 4 हिस्से कर लीजिए पापड़ के, इसमें 1/4 करना है, तो कोई एक कर दे हिस्सा छायांकित। ठीक, इसके 4 हिस्से कर लीजिए, इसमें 3/4 करने हैं, इसके 3 हिस्से कर दीजिए। ठीक है, इसको 1/4 लिखेंगे, इसको 3/4 3/4 लिखेंगे। ठीक है, इस प्रकार से हो जाएगा। आगे चलते हैं साप्ताहिक पुनरावृत्ति पर। महेश के पास 6 जार है। ऐसे 6 जार है उसके पास, प्रत्येक जार में 4 लड्डू है। महेश के पास कुल कितने लड्डू है, 6 जार है। पहले में 4 है, दूसरे में 4 है, तीसरे में 4 है, चौथे में 4 है, पाँचवें में 4 है और छठे में 4 है। तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 गुना 4 बराबर 24 लड्डू है। ठीक है, रवीश ने अपने 3 भाई बहनों में बराबर बराबर बांटने के लिए 60 फुलझड़ियाँ खरीदी। प्रत्येक को कितनी फुलझड़ियाँ मिलेगी। ठीक है, 3 भाई बहन है, 60 फुलझड़ी बांटी है, खरीदी है, तो प्रत्येक को कितनी मिलेगी, तो 60/3। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 20। तो प्रत्येक को 20 बांटी है, 20 + 20 + 20। ठीक है, इस प्रकार से हो जाएगा। आगे चलते हैं। रमन हलवाई की दुकान में कल 6 लड्डू बनाए गए थे। आज भी उसकी दुकान में कल से 2 गुना लड्डू बनाए गए हैं। तो कल 6 बने थे, तो आज कितने बने हैं, 8। कुल, सॉरी गलती पढ़ लिया। रमन हलवाई की दुकान में कल 6 लड्डू बच गए थे। आज भी उसकी दुकान में कल से 2 गुना लड्डू बच गए हैं। कल 6 बचे थे, आज 12 बचे हैं। कुल बचे लड्डुओं का चित्र बनाकर प्रदर्शित कीजिए। ठीक है, कल कितने थे, कल कितने बचे थे, 6 लड्डू। 1 2 3 4 5 6, चित्र बनाकर दिखाना है ना। आज आज कितने बचे हैं, कल से 2 गुना मतलब 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ऐसे कर लीजिएगा, लड्डू बन जाएगा। ठीक है, कुल बचे लड्डू का चित्र बनाकर प्रदर्शित कीजिए। ठीक है, ये चित्र बन गया, प्रदर्शित कर दीजिए, कर जाएगा। ठीक, अब कुल लड्डू कितने बचे हैं कल और आज में, यहाँ 6 में थे, यहाँ 12, तो कुल 18 लड्डू बचे हैं। ठीक है, निर्देश अनुसार कीजिए। ये एक षटभुज है, 1 2 3 4 5 6, 6 भुज है, 6 भुजाएं है तो मतलब षटभुज है। 1/4 हिस्सा छायांकित कीजिए। ठीक है, 1/4 हिस्सा इसका छायांकित करना है। इधर 3/4 हिस्सा छायांकित करना है, इनके 3/4 हिस्सा छायांकित करना है। तो चलो इसे 4 हिस्से कीजिए। 4 हिस्से हो गए बराबर, इसके 4 हिस्से कर दीजिए। ठीक है, इसमें 1/4 करना है तो 1 हिस्से कर दीजिए छायांकित। इसमें 3 हिस्से करना है, 3 हिस्से छायांकित कर दीजिए। 3/4 हो गए, इधर 1/4 हो गए। ठीक, इसी के साथ सप्ताह 15 पूरा होता है। आगे मिलते हैं सप्ताह 16 के साथ। धन्यवाद।